स्वामी विवेकानंद की जो रीडिंग पावर है और जिसको सुपर ह्यूमन पावर भी कहा जाता है कि वो किसी भी चीज़ को तुरंत पढ़ लेते थे, इंस्टेंटली दिमाग में कैप्चर कर लेते थे। मेरठ की लाइब्रेरी से वो जब ये किताब पढ़ रहे थे, वॉल्यूम्स ऑफ किताब, एक एक वॉल्यूम पढ़ के फटाफट वापस कर देते थे। और जो लाइब्रेरियन है वो चौंक जाता था कि भाई ये बंदा इतनी जल्दी कैसे रिटर्न कर देता है, पढ़ता भी है नहीं पढ़ता। इवन उनके एक शिष्य ने, स्वामी विवेकानंद के शिष्य ने उनसे पूछा भी कि आप सच में इतनी जल्दी पढ़ लेते हैं। और उसने विवेकानंद का टेस्ट भी लेना चाहा। और जब उसने विवेकानंद का टेस्ट लिया और विवेकानंद ने बिल्कुल हर जगह से वो बात बता दी जो उसने पूछी कि किस पन्ने से तुमने ये बात बोली है, किस पन्ने से तुमने ये बात पूछी है, विवेकानंद वो भी बता दे रहे थे। सो इतनी खतरनाक पावर रिटेन करने की, मेमोरी की कहां से आई विवेकानंद के अंदर? अब कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद अगर आप पढ़ते हैं और इसके बारे में मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स विवेकानंद पर किताब है, यह भी अगर आप पढ़ेंगे तो एक विवेकानंद ने किताब पढ़ी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, शायद अगर मैं सही से नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो बहुत सारी वॉल्यूम्स है इसकी। इसमें साइंस, फिलॉसफी, कल्चर, ठीक है, पॉलिटिक्स, इन सब के बारे में जानकारी दी हुई है। तो ये किताब फटाफट विवेकानंद पढ़ लेते थे और लोग चौंक जाते थे, इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेता है, ये तो कोई बंदा सालों में भी ना कंप्लीट कर पाए। और जब टेस्ट ले लेते थे विवेकानंद का तो सब कुछ बता देते कि भाई इस पन्ने से ये बात पूछी गई है। अब विवेकानंद इस बारे में क्या कहते हैं? उनकी जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद है या फिर मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स, अब किताब पढ़ेंगे तो विवेकानंद बताते हैं कि इट्स पावर ऑफ मेडिटेशन, ये ध्यान की पावर है। होता क्या है कि जब आप के अंदर एक वन पॉइंटेड फोकस क्रिएट हो जाता है ना, जब आप किसी भी चीज पर इतना ज्यादा आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर डेवलप हो जाती है, तो आप, विवेकानंद कहते हैं कि सारी नॉलेज का सोर्स आपके अंदर ही है। दुनिया की जितनी भर भी नॉलेज है ना, वो आपके अंदर ही है, वो आपकी आत्मा में ही है। लेकिन जब आप अपने आप को डिसिप्लिन के थ्रू, जब आप अपने आप को कंसंट्रेशन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान रखना, धारणा, ध्यान, समाधि, क्या आप कंसंट्रेशन को पार कर चुके हैं? क्या आप कंसंट्रेशन को मास्टर कर चुके हैं? तो जब आप पूरी तरह से कंसंट्रेशन में होते हो और जब सिर्फ आप उसी चीज पर ध्यान दे रहे होते हो जो चीज आपके सामने है, विवेकानंद कहते हैं कि ऑल्दो वो सिद्धियों को डिनाई करते रहे, मगर आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क जब एक चीज पर टिका रहता है तो उसके अंदर एक पावर डेवलप हो जाती है, एक सिद्धि डेवलप हो जाती है। और वो जो सिद्धि जब डेवलप होती है उससे आप किसी भी चीज को रिटेन कर सकते हैं, उससे आप किसी भी चीज को अपने अंदर छाप सकते हैं। स्कैन कर देते थे विवेकानंद किसी भी चीज को पढ़कर तुरंत। अब जैसा कि विवेकानंद बता रहे हैं कि कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, किसी भी चीज पर आप वन पॉइंटेड फोकस जब आपका बहुत खतरनाक तरीके का हो जाता है, बहुत ऐसा हो जाता है कि आप वही बन जाते हो जो आप पढ़ रहे हो, इस तरीके का फोकस जो आप कर रहे हो आप वही बन गए। कोई डिफरेंस नहीं रहा उस किताब में और विवेकानंद में, वो चीज छप गई पूरी की पूरी। और जब वो चीज छप गई आपके अंदर पूरी की पूरी, देन क्या दिक्कत है फिर? आप कहीं से ही पूछ लो वो चीज, कहीं से भी आप जान लो ये चीज। हालांकि इस कहानी को लेकर मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप इस चीज को आइडियल मानो या फिर ये कहानी बिल्कुल वैसी ही हो जैसी बताई जाती है, मगर यस,
विवेकानंद की इंटेलिजेंस बहुत हाई थी और वो हाई इंटेलिजेंस उन्होंने अपने अंदर डेवलप की थी। कैसे? थ्रू द पावर ऑफ मेडिटेशन, कंसंट्रेशन। और सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी चीज पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हो, बार बार एक ही कमांड देते हो, एक ही कमांड देते हो, एक ही कमांड देते हो, तो ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिक चेंज आता है। एकदम से ब्रेन सारी चीजें रिटेन कर लेता है, ब्रेन के सारे सेक्शंस खुल जाते हैं। बट यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान में आपको यह रखना है कि क्या आप जिस चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या आप उसको लेकर पूरी तरह से समर्पित हैं? क्या आप, क्योंकि कंसंट्रेशन आपकी तभी बनेगी जब आप एक्चुअल में उस चीज पर आपका इंटरेस्ट होगा, आपका पैशन होगा। नोट, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, बट एक दिन में मैंने 10-10 वीडियोस बनाई हुई हैं। एक दिन में एडिटिंग भी बना भी दी, और मेरा जो टीचिंग प्रोफेशन है वो भी कर रहा हूं। अब तो खैर इतना नहीं कर रहा हूं अपने टीचिंग प्रोफेशन को। 10 वीडियोस बना दी, एडिट कर दी, अपने टीचिंग प्रोफेशन को भी कर रहा हूं, पार्क भी जा रहा हूं, एक्सरसाइज भी कर रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूं। वाई? बिकॉज इट हैज एक पैशन है। तो पैशन है तो एनर्जी है। फिर अगर आपका किसी चीज में पैशन है तो एनर्जी है। तो ये वही है। फिर वहां पर विवेकानंद कह दिया कॉन्सेंट्रेशन, बट वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। आप उसको कह सकते हैं वो है डायरेक्टली आपके अंदर से आने वाली चीज। अब भाई मुझसे कोई बोलेगा कि भाई यहां पर बैठे बैठे घंटों बोलते रहो, मैं बोलता रहूंगा। मुझे अभी तक कोई किसी स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ी नहीं। मैं कभी कोई शब्द देखकर नहीं बोलता, बस निकल रहे हैं अंदर से अपनी आप। तो जब कोई चीज एफर्टलेस हो जाए, मैं जो विवेकानंद ने बताया मैं उसको आज के समय के हिसाब से डिकोड कर रहा हूं। मैं वो बात वैसे नहीं बता रहा हूं रोबोटिक तरीके से, नो। उस बात का महत्व आज में क्या है मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। आप एक सिंगर कुमार सानू एक दिन में 20 से ज्यादा सॉन्ग रिकॉर्ड कर देते हैं, और बहुत बेहतरीन आवाज में। क्यों? एक पैशन है उनके अंदर, एक पैशन। सो दिस बिकम्स एफर्टलेस जब एक रियलाइजेशन आती है। और रियलाइजेशन कब आती है? क्या करते थे विवेकानंद? बस बैठ जाते थे, समाधि में लीन हो जाते थे। आंख बंद करी और लीन हो गए समाधि में। अगर आप विवेकानंद को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें समझेंगे कि भाई कि सबसे पहले आपको चीजों की रियलाइजेशन होती है, उसके बाद फिर आप कंसंट्रेशन से गुजरते हैं, फिर आप कंसंट्रेशन को भी छोड़कर निर्विकल्प समाधि, उसके बाद उसके पहले सर्विकल्प समाधि, उसके बाद निर्विकल्प समाधि। सो इट्स ये अंडरस्टैंड, चीजों को समझने की चीज है, चीजों को जानना है इसमें। ये नहीं कि आप बैठ गए बस करने के लिए, ठीक है मैं भी विवेकानंद बनूंगा, नो। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप किस में बेटर हैं, आप किस में अच्छे हैं, आपके लिए क्या सही है, आपका नेचुरल इंक्लिनेशन कहां है। वो क्वालिटी आपके अंदर आपकी सुपर ह्यूमन क्वालिटी होगी। आप समझ रहे चीज को? बट अकॉर्डिंग टू विवेकानंद इसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। इसमें ब्रह्मचर्य शामिल है, इसमें शामिल है डिसिप्लिन, इसमें शामिल है फोकस, मेडिटेशन, ठीक है। इसमें शामिल है सत्य को लेकर समर्पण, व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है ये जानना। ये सारी चीजें इसमें शामिल है। और जब आप सत्य को लेकर समर्पण आ जाता है और एक मेडिटेशन से आप अच्छी तरह गुजरते हैं, तो फिर सिद्धियां अपनी आप आती हैं। आप नहीं चाहते, सिद्धियां अपनी आप आती हैं, जिसे कहा गया कि स्वामी विवेकानंद के अंदर सुपर ह्यूमन क्वालिटीज थी।
तो मैंने आपको पूरी इनसाइट दे दी है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं किस हिसाब से स्पिरिचुअलिटी को देखता हूँ, अध्यात्म को देखता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, इन सब के बारे में बात की हुई है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिसिन की वीडियोस भी हैं। 24 वीडियोस जो मैंने अभी बताई, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिसिन की वीडियोस भी हैं। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।